जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज का जो मेरा सवाल यही है गुरुजी से कि जैसे कि हम लोग डेली देखते हैं, आप भी अपने सराउंडिंग में अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ना बीमार होते जा रहे हैं। कोई ना कोई शारीरिक बीमारी या डिप्रेशन की बीमारी या संकटों की बात करें तो जैसे कि संकटों का फेर उनके साथ रहता है, संकट बहुत परेशान करते हैं। तो ये क्यों होता जा रहा है, इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या मनुष्य के अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं या इंसान कुछ ऐसे कर्म करता है, क्या करता है, वो डिटेल में आज जानेंगे। तो अंत तक बने रहें, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। बाबा से एक ही विनय प्रार्थना करता हूँ कि बाबा अनजाने में भूलवश या किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य में त्रुटि होती है या कोई कर्मों में इस प्रकार का हम किसी के गलत कार्य करते हैं या कोई भी, तो बाबा हमें सद्बुद्धि और सद्मार्ग पे चलाना ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें। देखिए, इनका क्वेश्चन तो बहुत उचित है और आज की जो वीडियो है एक भक्त की प्रार्थना पे है। उसने प्रार्थना करी थी मुझे कि गुरुजी एक नाम भी बता दीजिए। उसका नाम है, उत्तराखंड से है, सन्नी। तो उसका नाम ये है। उन्होंने कहा था कि गुरुजी एक वीडियो जो जीव जंतु हैं, जो पशु हैं, क्या क्या रिलेशन है। मान लो लोग जो आजकल इनका सम्मान नहीं करते कई लोग, और बाद में जब वो फिर उसके बाद जब उसके घर में कोई दिक्कतें होती हैं उसके बाद उनके प्रति सोचते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं इसी बात को। देखिए, कई बार ज्ञानवर्धक बातें भी होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और जो हमारे कर्म जो हैं हम उनको किस प्रकार से मना रहे हैं, क्या ये भूत प्रेत जो हमारे जीवन में आते हैं इनका हमारे साथ किस प्रकार का संबंध है, क्यों है ये भूत प्रेत हमारे साथ, क्या संबंध बनता है। कई बार हमें रोग है ऐसा, कई बार आप ऐसा मरीज भी देखते होंगे उसको बड़ी जवानी के अंदर दमे का मरीज हो गया है, खांसी का मरीज हो गया है, दम उसका घुटने लग गया है, मान लो उसकी उम्र 40-45 साल है और अभी से उसको इस प्रकार की बीमारी होगी। ये कहीं ना कहीं कर्मों का लेन देन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कर्म शास्त्र के बारे में बताया है वो बहुत ही बड़ा शास्त्र है। उस शास्त्र को अगर जिस व्यक्ति ने समझ लिया, समझ लो वो परमात्मा को पा गया। असली बात तो अगर हम आज के समय में मेहंदीपुर से जुड़ रहे हैं ना, तो जुड़ने की जो हमारा मेन लेन देन है वो ये लेन देन सिर्फ बाबा से हम अपने कर्म ही सुधार रहे हैं और कुछ नहीं है। अब जैसे कि कर्म क्या है, ब्रह्म राक्षस कर्म है। किसी के अंदर ब्रह्म राक्षस आ गया, आज वो एक जगह एक चौकी में गया, दूसरी चौकी में गया, तीसरी चौकी में गया, चौथी चौकी में गया, 10 चौकियों को उसने अपने अंदर में, और वो बाद में ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जब जुड़ता है तो कहता है कि आज मेरे को बालाजी से जुड़े हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मेरा संकट नहीं कटा। हम संकट कटवाने के लिए तो बालाजी से जुड़ ही नहीं रहे। संकट तो भैया बहाना है। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओगे, संकट तो बहाना है, असली तो हमारे कर्मों का हस्तक्षेप है, हमारे कर्मों का रोल है। हमें अपने कर्म जो है वो सुधारने हैं। अब जैसे कि महाभारत के युद्ध में जो कि भीष्म पितामह के साथ हुआ, जो भीष्म पितामह है वो इतने समय तक उन्होंने एक तो ब्रह्मचारी रहे, उनमें अद्भुत ऊर्जा का वास था और उन्होंने एक ऐसा अपने जीवन काल के अंदर कार्य किया था कि वो शिखंडी ने जाकर जब जन्म लेकर उनकी हत्या करी, तो जब वो अगले जन्म में जाकर आधा मर्द आधा औरत के रूप में प्रकट हुई, वो कौन लड़की थी? वो वही लड़की थी जिसको भीष्म पितामह पकड़ कर लेके आए थे और उससे विवाह नहीं किया था। तो ये जो कर्म है, एक तो वो रोल हो गया, दूसरा उनके अंदर जो बाण लगे,
जब वो बाण लगे, जब वो बाणों की सैया पे अर्जुन ने तीर मारा और बाणों की सैया पर लेट गए, तो वो 6 महीने तक बहुत से वेद पुराण इस प्रकार के बात बोलते हैं कि जब वो 6 महीने तक इसलिए लेटे थे कि वो 6 महीने जो सूर्य है, जैसे कि दक्षाण होता है फिर उत्तरायण होता है, कि उत्तरायण में जब जो व्यक्ति जाता है एक बार को स्वर्ग की ओर जाता है जरूर है। तो आप सोचो कि जब युद्ध का संध्या कालीन हो जाती थी तब भगवान श्री कृष्ण उनके समीप गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप तो जगत के पालनहार हो, साक्षात विष्णु के अवतार हो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे उस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा क्योंकि जो भगवान है वो भक्त की जो आस है, उनकी प्रार्थना है, स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बताए, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मैं महाभारत के युद्ध में इतना वीर था। तो उन्होंने बताया कि वो तो कर्म तो तेरी आंखों के आगे था, जो शिकंडी वाला था, वो तो तू खुद ही जानता है, लेकिन ऐसा अज्ञानतावश का कर्म कौन सा था जो मेरे को ध्यान नहीं है, और ये मैं बाणों की सैया में लेटा। तो ये कर्म क्या था, बचपन में इन्होंने एक तितली के पंख तोड़े थे, उसमें सुइयां घुसेड़ी थी। सुइयां घुसेड़ने के बाद वो जितने छेद उस तितली में करे थे, उससे दुगने छेद भीष्म पितामह के शरीर में हुए। तो ये हमारे कर्म है। अब क्या है, हम कर्म का मतलब मान लो कि जैसे किसी को कोई दमा है, अस्थमा है, क्या पता उसने अपने जीवन काल के अंदर, अब जैसे कि गऊ है, पशु है, कोई पशु मान लो जख्मी है, उसके ब्लड बह रहा है, और बहुत से लोग उसके वहां से जाते चले जाएंगे। जैसे कि गाय, जिसको हम राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए प्रति बहुत वो कर रहे हैं, ये उस लड़के का क्वेश्चन था कि गायें ऐसे जख्मी हैं तो उनके प्रति आपको ये वीडियो बनानी चाहिए। देखो जो भी टाइटल हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो बात उसकी बहुत दमदार थी कि कर्मों का लेन देन ही इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए गाय जख्मी है, कर्म किसका गिना जाएगा, पशु का या इंसान का कर्म गिना जाता है। कभी भी अगर पशु मार भी देता है ना किसी के पेट में सींग और वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका कोई कर्म नहीं है, पशु का कोई कर्म नहीं है, इंसान का कर्म गिना जाएगा। कर्म इंसान का है। बहुत से लोग वहां से टप रहे हैं, वो जख्मी है और उसकी जो देखभाल नहीं करी। जिस घर के अंदर गऊ की रोटी नहीं निकलती, उस घर के अंदर कभी भी उनके घर के पितर जो हैं, अब पितरों का ही लगा लो, बहुत से जगह जाते हैं कि वहां पर पूछा जाता है कि क्या बात, आपके पितर नाराज है, हमने तो हरिद्वार चले गए, हम तो वहां चले गए, हम तो वहां चले गए, हमने तो गया जी भी छुड़वा दिए, फिर भी हमें सेध रहे हैं। क्या चक्कर रह गया, क्या रीजन रह गया, क्या कारण रह गया? कारण कोई और नहीं है, कारण यही है, जो जीव जंतुओं के प्रति हमारी जो भावना है वो उत्पन्न नहीं हो पा रही। उसी भावना के कारण वो भूत प्रेत के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर आकर खड़ी हो जाती है। अगर हम अपने कर्मों को धीरे धीरे से सुधारने लग जाएं, धीरे धीरे अपने कर्मों को बनाने लग जाएं, देखो एक दिन अगर मान लो, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे उनका खुद का जन्मदिन होता है या जन्म दिवस होता है, तो उस दिन जाकर गौशाला में वो चारा देंगे। एक दिन, क्या आप भी एक दिन भोजन करते हो? आप कभी विचार करके देखना, क्या आप भी एक दिन भोजन करते हो? नहीं करते ना। तो जिस प्रकार से हम एक दिन भोजन नहीं करते, 3 टाइम का भोजन करते हैं, क्या वो जीव जंतु भी तो कोई आस में होते हैं? हमारा एक नैतिक फर्ज बनता है कि हम जो गऊ के प्रति, अगर हम ज्यादा नहीं दे सकते तो हम अपने घर से ही कम से कम 2 रोटी गऊ माता के नाम की और 1 रोटी जो कुत्ते के नाम की आपको जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 84 लाख योनियों में ये भी तो गिने जाते हैं। भगवान, हम भी तो इन्हीं योनियों में से निकल के आए होंगे, तभी तो कहते हैं कि वेद पुराण कहते हैं कि गऊ की योनि के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, अब एक बात सोच के देखिए, अगर हम मनुष्य हैं तो हमारा मनुष्य के पास बुद्धि दी है क्या? पशु के पास बुद्धि दी है? नहीं दी। लेकिन उनको हमारे दिमाग से,
हमें हमें ही उनको क्या तो करना। मेरा एक सवाल था, जैसे कि हम ग्रहों की बात करते हैं, तो ग्रहों में भी कहते हैं कि आप गऊ को चारा डालिए, कुत्ते को रोटी डालें, भूखे को खाना खिलाएं, या फिर किसी भी मतलब दान दक्षिणा निकालें, तो ये भी क्या मतलब कर्म ये की हमारे बात है? कर्म से जुड़े हुए हैं। अगर जैसे कि अब मान लो क्या करते हैं, आदमी ऐसे नहीं जलाता, फंसी में जला करता है सब काम। अगर उसके घर में टोटा आने लग जाए, भूत प्रेत घर में घुसने लग जाए, या कोई ऐसा कार्य हो जाए, फिर तो वो कोई काम करेगा। अगर जनरली हम किसी जीव जंतुओं के प्रति इस प्रकार का कार्य करते रहेंगे तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रकोप नहीं रहेगा। मान लो ग्रहों की बात रह गई है, अगर 9 के 9 ग्रह हैं, अब ये तो बहाना है, असली तो अपने कर्मों को सुधारना है। ये सब का सब जो चक्कर है एक बहाना है, असली हम अपने कर्म सुधार रहे हैं। आज श्री बालाजी महाराज से जुड़ने के बाद बहुत से लोग, अगर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज मेरे पास फोन आते हैं कि मुझे तो जी 26 साल हो गए बालाजी से जुड़े हुए, लेकिन मेरे घर में भी इस प्रकार की समस्या कंटिन्यू बनी हुई है। मेन समस्या कंटिन्यू उस चीज से नहीं है, हमारे कर्मों से है। हमें अपने कर्मों के प्रति इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, अपना नित्य नेम बना दीजिए। जैसे कि आप गौ माता को जो है प्रथम रोटी घर में देनी चाहिए। ये हमारे वेद शास्त्रों में आज से नहीं, शुरू से है। और उसके बाद जो भी कहीं पर भी कोई भी पशु या कोई जीव जंतु, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि सांप आ गया, सांप के मुंह पे लठ मार के उसको मार देते हैं, तो सर्प योनि क्यों नहीं प्राप्त होगी उस परिवार में? होगी। जब आप किसी जीव की, यार वो मान लो उसने आपको उसने आपको घात नहीं पहुंचाया, उसने, देखो हमारा जुड़ाव होता है किसी ना किसी के साथ। जैसे कि पति पत्नी का भी एक रिश्ता है, जब इसमें भी हमारा अधिकार नहीं था, हम किस घर में पैदा होंगे इसमें भी हमारा अधिकार नहीं है, हम कब मरेंगे इसमें भी हमारा अधिकार नहीं है, हम समाज में किस नाम से विख्यात होंगे इसमें भी हमारा अधिकार नहीं है, तो किसी जीव को मारने का भी हमारा अधिकार नहीं है। हमें जीव हत्या को रोकना चाहिए। जो लोग जैसे कि जीवों की हत्या करते हैं, ये हमारे कर्मों में हस्तक्षेप करती हैं आकर, फिर यही हमारे कर्मों को बिगाड़ती हैं। यही हमारे कर्म में दमा, कैंसर, किडनी, लीवर, यही तो चीजें बनती हैं। अब मान लीजिए कोई भी, मान लो किसी जीव गाड़ी के साथ कोई गाय माता जो है टकर गई, और वो गाड़ी वाला चला गया भगा के, उसने नहीं देखा उसके साथ उसका क्या हुआ। देखिए वो जीव है, क्या पता उसका बछड़ा उसके साथ बंधा हुआ है, वो अपनी माँ को देखता रहेगा। तो इसी पेट में हो। तो हाँ, तो एक दिन एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार एक जो संत था, वो उसके दरबार में वो ढोल बजता था, ढोलक बजती थी, तो वहां से बाहर से एक मेमना था, वहां पर आके खड़ा हो जाता था। बार बार वो सुनता था, तो बार बार ढोलक बजती थी, फिर मेमना आकर खड़ा हो जाता था, फिर ढोलक बजती थी, तो वो खड़ा रहता था और आंखों में से उसके आंसू निकलते रहते थे। तो जो एक दिन संत ने उस मेमने से पूछा कि ये तू क्यों रोता है, किस लिए रोता है? कहता मैं यहां पर कुछ सुनने के लिए नहीं आता, जिस ढोलक पे जो थाप पड़ रही है ना, वो मेरे मां की चमड़े की है, मैं इसलिए मेरी आंखों से अक्ष बहते हैं। तो कभी आप सोच के देखिए कि कभी हमारे साथ एक बार एक अंदरूनी फीलिंग लेके देखना इस प्रकार की, कि अगर इस प्रकार का कार्य उस मेमने के साथ हो रहा है, तो क्या हमारे साथ अगर इस प्रकार का कार्य होता है तो हमारे अंदर से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए जीव जंतुओं के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। ये हमारे कर्मों में हस्तक्षेप इसी प्रकार, और क्या है आज ये कर्मों के अंदर हस्तक्षेप किस प्रकार का है? इसी प्रकार का है जो हम क्या कर रहे हैं, आज अपने कर्मों को सुधार रहे हैं। अब वो कोई व्यक्ति 10 जगह चला गया, 10 सियाणों के पास चला गया, 10 जगह वो चला गया, अब फलाने ने कह दिया ये कर दे, उसने कह दिया ये कर दे, उसने वो ही कर दिया, किस लिए? अपने परिवार के लिए। उसको ये नहीं पता ये भी हमारा ही परिवार है, हम परम पिता परमात्मा की जो संतान है, हम संतान किसकी है? हमें जब ये नहीं पता कि हमारे घर में प्रथम संतान लड़की होगी या लड़का होगा, तो हमारा अधिकार किस चीज में है? हमारा किसी भी चीज में अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्मों को साफ सुथरा बनाने में है, अपने कर्म को अच्छी तरीके से मेंटेन करने में है। हमारे कर्म जितने भी साफ होंगे, आज हम बालाजी से जा रहे हैं, हम इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं, इतिहास को रटने के लिए थोड़ा जा रहे हैं। इतिहास को रटना होता तो बस संकट कट गए भैया, अपना पीछे हट जाओ। लेकिन वहां से जाकर जो शिक्षा प्राप्त हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके आराध्य देव हैं, और वो भी मर्यादा में रहकर, अब हनुमान जी क्या एक बात हो,
हनुमान चालीसा के अंदर स्वयं लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या वो झूठ है? हनुमान जी का नाम सुने, क्या भूत इतने बड़े हो गए आपके घर में? आप हनुमान चालीसा भी चल रही है और फिर भी भूत पिशाच घर में बड़ा हुआ है। कर्म बलवान है, समझ गए? कर्म बलवान है, कर्म कर्ता को ढूंढ लेते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, क्योंकि कर्म बलवान है। उसको उठाकर उसी समय ले आएंगे, क्योंकि उसने जैसे कर्म करे थे, गर्भवती औरत के पेट में लात मारी थी, तो उसी से भी क्या होगा? पितृदोष उत्पन्न होगा, पितृदोष उत्पन्न होगा। क्या मैंने अगर कोई बात गलत कही हो तो आप बता देना मुझे, कि मैं तो यही बात बता रहा हूं कि मैंने जहां तक स्टडी करी है, मैंने बालाजी की चौकी लगाकर जो हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे माध्यम से जो कृपा हो रही है, हमने ये बात देखी है कि अधिकतर लोगों के संकट जो है वो क्यों उलझे रहते हैं। वो संकट तो बहाना है, संकट तो बहाना है, असली अपने कर्मों को साफ करना ही हमारा कार्य है। चाहे वो कर्म के अकॉर्डिंग लगा लो, चाहे वो गौ माता के अकॉर्डिंग लगा लो, चाहे वो ग्रहों के अकॉर्डिंग ला लो, या वही किसी भी ब्रह्म राक्षस के अकॉर्डिंग या पिशाच के अकॉर्डिंग। ये हमारे कर्मों में हस्तक्षेप जब भी इनका होता है जब हमारे कर्म खुद के खराब होते हैं। तो भैया ये वीडियो मैंने बनाई है कुछ, तो मेरा दिल में आई उस भगत की प्रार्थना सुनकर कि उसने कहा कि एक वीडियो जरूर बनाना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि गऊ के प्रति कार्य कीजिए। आगे पितृपक्ष भी आ रहा है, कंटिन्यू अगर कोई पितृपक्ष पे इस चीज को स्टार्ट करता है तो अगले साल तक तो उसके घर में अपने आप ही पितृ शुद्ध हो जाएंगे, समझ गए? मन, जो रविदास जी हैं उन्होंने एक ही बात कही थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन मैला तो पूरी कठौती ही मैली है। तो इसलिए मन हमारा जो है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, श्री बालाजी महाराज के प्रति कार्य वक्त होना चाहिए, और प्रभु श्री राम का गुणगान हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए और जीव जंतुओं के प्रति सोचते रहना चाहिए। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपका कल्याण करें। गणेश चतुर जो गणेश महोत्सव चल रहा है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गणेश जी भगवान को प्रथम श्रेणी किस प्रकार, कौन सी ऐसी प्रथा थी जो उन्होंने जीती थी जिसके कारण उन्हें प्रथम पूजनीय बनाया गया? तो जय गणपति बप्पा, जय श्री राम।